कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा जो कि आपको 50 से 60 नंबर कवर करा देगा। बड़ी रिसर्च की बात बता रहा हूं, ठीक है। कोई रियल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर ही है, लेकिन डंके की चोट पर कह दूं बेटा, हर जिले में इसी में से अधिकतर क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को लगता है और भरोसा है, देखो जिनको भरोसा नहीं है ना, उनको तो भले अपन कितना प्रयास कर लेंगे, भरोसा नहीं आएगा। तो आइए, हमारे उन बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं जो इस चैनल से बिल्कुल रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में डेल ई बराबरी पे 0 आ जाएगा। थ्रिडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है निर्जल AlCl3। 10 मोल जल होता है 180 ग्राम। अत्यधिक ऋण विद्युत ऋणी तत्व के आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संरचना है, तो यहाँ पर आ जाएगा NS2 NP5। NTP पर 0.1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें आपके 18 वर्ग होते हैं। यहां से देखिएगा, है ना, तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर, ठीक है। डी ब्लॉक के जो तत्व है वो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना, जो चीजें बता रहा हूं वही एग्जाम हाल में आपको देखने को मिलेगी। गहन उष्मा का जो मान है वो सदैव ऋणात्मक होता है। गहन उष्मा का मान सदैव ऋणात्मक होता है। प्रक्रम जो ताप रोधी होता है, ऐसा प्रक्रम जो ताप रोधी होता है रौद्रोष्म कहलाता है। यौगिकों में तत्वों का अनुपात मोलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो यहां पर देख लीजिएगा, सरलतम और पेपर क्रोमेटोग्राफी वितरण नियम पर आधारित है। वितरण, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आ जाएगा सही जोड़ी। ये देखिए, BeCl2 की संरचना, BeCl2 की जो संरचना है वो आ जाएगी रेखिक। अमोनिया की संरचना NH3, जो अमोनिया है उसकी संरचना क्या आ जाएगी आपका? अमोनिया की संरचना आ जाएगी त्रिकोणीय। बंध क्रम का जाएगा, ये देख लीजिएगा। चौथा जो है भार का जाएगा न्यूटन, और पांचवा गणित अनुपात का नियम लेवाजियर। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना। एक वाक्य में उत्तर है, न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति बताइए। न्यूक्लियोफाइल की प्रकृति, ठीक है, ऋण आवेशित। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो मान है वो कितना होता है? तो वो होता है 1 × 10⁻⁷। और सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का बंध पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में पाया जाता है आयनिक बंध। आयनिक बंध, ठीक है। यहां से देखिए, BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 0। पांचवा है, एल्किल हैलाइड व सोडियम से एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिक्रिया का नाम बताइए। तो वो ऊर्ज अभिक्रिया। अगला देखिए, एवोगैड्रो की संख्या, ठीक है, 6.022 × 10⁻23 होती थी। ये देखिए, सत्य सत्य है, तो ये पहला सत्य है, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा और छठा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, एवोगैड्रो का नियम लिखना है, गणित अनुपात का नियम लिखना है, गेल-लुसा का गैस आयतन संबंधी नियम, मोललता एवं मोललता में अंतर स्पष्ट करिए। आप बाहु का नियम N+L का नियम बताना है आपको। ये
ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, मुख्य लक्षण देना है। हाइड्रोजन बंध से आप क्या समझते हैं, अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके वार्षिक पेपर में आएंगे, 100% दावा है। ठीक है, इसी में से आपका 50 से 60% पेपर फंसेगा, और यदि ये 4 पेपर करोगे तो 100% यही प्रश्न होना आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो कर लीजिएगा आराम से, एक पेपर आप 3 दिन में भी करोगे। इनका सॉल्यूशन है ना बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, 2 से 3 दिन लगेंगे बस, ज्यादा है ना, पूरी चीज